बहनों और माताओं, आज हम सुनेंगे हरितालिका तीज व्रत की पौराणिक कथा, जिसे सुनने और पालन करने से जीवन में सुख शांति, दाम्पत्य सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कथा आरंभ बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत की कन्या पार्वती जी जन्म से ही अत्यंत तेजस्विनी और पुण्यशालिनी थीं। छोटी आयु से ही उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि वे भगवान शंकर को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेंगी। पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए कठिन तपस्या आरंभ की। तपस्या इतनी कठोर थी कि वे कभी कई दिनों तक भोजन का त्याग कर केवल फलाहार करती, तो कभी केवल पत्तों पर जीवित रहती और कभी कभी तो निर्जल उपवास भी करती। उनके इस अटल संकल्प को देखकर समस्त देवता और ऋषि मुनि भी चकित हो उठे। विवाह का प्रसंग इसी बीच हिमालय जी अपनी कन्या पार्वती का विवाह करना चाहते थे। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि उनकी पुत्री कठोर तपस्या कर शिव को पति बनाना चाहती है, तो वे चिंतित हो उठे। क्योंकि उस समय भगवान शिव को लोग एक सन्यासी के रूप में जानते थे, जटाजूटधारी, गले में सर्प धारण करने वाले, भस्म से लिप्त शरीर और बैल पर सवारी करने वाले। हिमालय जी सोचने लगे, ऐसे भूतों के स्वामी को मैं अपनी सुकोमल पुत्री का पति कैसे बना सकता हूँ। मेरी कन्या तो राजकुमारी है, उसका विवाह तो किसी समृद्ध और दिव्य स्वरूप वाले देवता से होना चाहिए। इसलिए उन्होंने बिना पार्वती जी से पूछे उनकी शादी भगवान विष्णु से करने का निश्चय कर लिया। सखियों का सहयोग जब पार्वती जी को ये समाचार मिला कि उनके पिता उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर रहे हैं, तो वे अत्यंत दुखी हो गईं। उनका हृदय केवल शिवजी के लिए समर्पित था। तब उनकी सखियों ने उन्हें समझाया, हे सखी, यदि तुम्हारा मन केवल भोलेनाथ में ही रमता है, तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में अपने पिता का ये निर्णय स्वीकार नहीं करना चाहिए। आओ, हम तुम्हें इस संकट से दूर ले चलते हैं। वहाँ तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, वे अवश्य प्रसन्न होकर तुम्हें स्वीकार करेंगे। सखियों के कहने पर पार्वती जी ने घर परिवार त्याग दिया और घने जंगलों में जाकर कठोर तप आरंभ कर दिया। उन्होंने नदी के किनारे एक गुफा में निवास किया और दिन रात केवल शिवजी का ध्यान करती रहीं। शिवजी का प्रकट होना कई वर्षों तक चली इस तपस्या से पार्वती जी का शरीर क्षीण हो गया, लेकिन उनका मन और आत्मा अडिग रही। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और निष्ठा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी बनोगी। तुम्हारा यह व्रत और तुम्हारा त्याग सदा संसार में स्मरण किया जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव ने पार्वती जी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। बाद में कैलाश पर्वत पर उनका दिव्य विवाह संपन्न हुआ। व्रत का महत्व इस घटना की स्मृति में हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह व्रत किया जाता है। इसे हरितालिका तीज कहते हैं। हरित का अर्थ है हरियाली और श्रृंगार। इस दिन महिलाएं हरे वस्त्र, चूड़ियां और श्रृंगार की सामग्री धारण करती हैं। आलिका का अर्थ है सखी। जिस प्रकार पार्वती जी की सखियों ने उन्हें विवाह संकट से बचाया, उसी स्मरण में इस व्रत में सखियों का विशेष महत्व माना जाता है। महिलाएं इस दिन निर्जल उपवास रखती हैं और रात्रि भर जागरण करके भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। मान्यता है कि इस व्रत से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य, दाम्पत्य सुख और मनचाहा वर प्राप्त होता है। निष्कर्ष, हरितालिका तीज व्रत केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं, बल्कि यह एक प्रतीक है नारी की दृढ़ निष्ठा, अटूट आस्था और प्रेम की विजय का। जैसे माता पार्वती ने अपनी साधना से महादेव को पाया, वैसे ही आज भी स्त्रियां इस व्रत को करके अपने दाम्पत्य जीवन में सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।